कुदूस कुदूस खुदाम खुदा का मुतलिक नाम से हम सबक सीरीज उसकी 6th एपिसोड, उसका ये 6th पार्ट है। इस 6th एपिसोड का 6th पार्ट हम जो है इस एपिसोड में जो हमारा क्वेश्चन है, इस संडे अ सेक्रेड डे, क्या अतवार जो है, क्या हफ्ते का पहला दिन कलाम के मुताबिक क्या वो सबत को रिप्लेस करता है। हमने ये सीखा कि कलाम मुकद्दस के अंदर 8 मरतबा जो है हफ्ते का पहला दिन जो है उसका जिक्र आया है। हमने इस छठी किस्त में इसके 5 हिस्से जो हम जो है मुकम्मल कर चुके हैं, उसमें हमने 7 हवालों में देखा जो हफ्ते के पहले दिन के मुतालिक कलाम मुकद्दस में मज़कूर हैं कि क्या कलाम मुकद्दस हफ्ते के पहले दिन को सबत से जो है, जो हफ्ते का आखिरी दिन खुदा तख्लीक़ कायनात से मुकर्रर करता है, उसे रिप्लेस करता है। हमने देखा कि कलाम मुकद्दस में एक मरतबा भी जो है, ये जो है कलाम मुकद्दस ये नहीं सिखाता कि वो दिन जो खुदा तख्लीक़ कायनात से हफ्ते के आखिरी दिन को मुकर्रर करता है कि वो मेरा पाक दिन जो है वो ठहरेगा, वो सबत का दिन जो उनसे है उसको ठहराता है। और वो उसके मुतालिक ये बताता है कि अगर आप अपने जो है वो पैर रोके रखेंगे, आप जो उनसे उसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं करेंगे, अपने कारोबार से इज्तनाब करेंगे, तो खुदा आपसे ये वादा करता है कि वो आपको बरकतों पे बरकतें जो उनसे वो देगा, वो आपको किसी चीज़ की कमी जो उनसे है वो नहीं होने देगा। हम जो उनसे इस एपिसोड, जो कि ये 6th एपिसोड है और इसका ये 6th पार्ट है, इसमें आखिरी जो उनसे हवाला हम देख रहे हैं जो हफ्ते के पहले दिन के मुतालिक है। ये अमाल की किताब 20वां बाब जो उनसे है उसकी 7वीं से 13वीं आयत जो उनसी है, आप इसको इसमें जो है वो देख सकते हैं कि ये 8वीं मरतबा जो है हफ्ते का पहला दिन, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो है कलाम मुकद्दस में मज़कूर होता है। वो लोग जो कि बज़िद हैं फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जो कि आज के दौर में संडे कहलाता है, उसको सीक्रेट करार देने के लिए वो नहीं चाहते कि आप जो है किसी भी तौर पर जो है उस सबत के दिन को जो है, जो खुदा मुकर्रर करता है, जिसमें खुदा जो उनसे आपसे ये प्रॉमिस करता है कि जो उनसे अगर तुम इस दिन को पाक रखोगे, क्योंकि वो उसने इसको पाक करार दिया है, वो ये आपको बताता है खुदावंद कि अगर तू इस दिन को मौज़म करार देगा, इसकी ताज़ीम करेगा, अपने पैर को रोके रखेगा, किसी किस्म की कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई जौन सा इसमें काम नहीं करेगा, तो मैं तुझे जौन से बरकतों पे बरकतें दूंगा। कलाम के ये मसख करके पेश करने वाले ये आपको जो है बताते हैं कि आप जो है सबत जो है खुदा हफ्ते के पहले दिन से चेंज करता है। हमने पिछले 7 हफ्ते के पहले दिन के जो हवाले हैं वो कलाम के अंदर देखे, और हमने ये सीखा कि किसी एक हवाले में भी किसी भी किस्म तौर पर जो है वो हफ्ते का आखिरी दिन जो सबत का दिन कहलाता है उसको पहले दिन से तब्दील किया गया है। अब हम इस 8वां जो हवाला है, जो 8वीं मरतबा जो उनसे वो आया है, अमाल की किताब 20 बाब उसकी 7 से 13वीं आयत का जो है हम मुतालिया करते हैं। अगर हम अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7 से 13वीं आयत का जो है वो मुतालिया करें, तो कलाम हमें यूँ बताता है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। 7वीं आयत आपको बता रही है कि हफ्ते का पहला दिन है और वो रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए हैं, और यही इस चीज़ को जो है वो लेके ये लोग ये कहते हैं, देखें रोटी तोड़ना जो उनसे है ये जाहिर करता है कि शागिर्द जो उनसे हैं, वो जो खुदा पाक शराकत की रस्म जो है वो मुकर्रर करता है, ये पाक शराकत के लिए इकट्ठे हुए हैं
और ये हफ्ते का पहला दिन है, और कलाम जो उनसे उसने बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिया कि देखें अब सबत जो उनसे है वो हफ्ते के पहले दिन जो है उसमें शागिर्द इकट्ठे होते हैं, कलीसिया जो है वो इकट्ठी होती है। हम इस आयत को जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ये जो बता रहे हैं क्या वो ऐसा ही है। अगर तो ये जो उन्होंने कहा ऐसा ही है तो हमें किसी भी किस्म का तामुल नहीं होना चाहिए कि हम हफ्ते के पहले दिन को अपने लिए मुकद्दस करार दें और उसकी ताज़ीम करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये कलाम बड़े वसूख से ये बताता है कि खुदावन खुदा का दिन जो वो खुद मुकर्रर करता है, जो कि हफ्ते का आखिरी दिन जो आज के दौर में सैटरडे है, जो सबत का दिन कहलाता है, वही आपके लिए मुकद्दम ठहरेगा। आए हम कलाम को सीखने की कोशिश करते हैं। हम इस एंटायर पैसेज को जो है वो पढ़ेंगे। पहले अमाल की किताब 20वां बाब उसकी 7 से 13वीं आयत का हम मुतालिया करते हैं। हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुखुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातिर जमा हुई। और 13वीं आयत का जो है जब आप मुतालिया करें तो कलाम हमें यूं बताता है, जब हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादा से उस्सुस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज़ की थी। अब कलाम जो उनसे है हम इसके अंदर हमने इसको पढ़ा और हम ये देखेंगे कि ये कलाम जो उनसे है वो हमें क्या जो है वो सिखाना चाहता है। अमाल 20 बाब उसकी 7वीं आयत को हम दोबारा से पढ़ते हैं। हफ्ता के पहले दिन फर्स्ट डे ऑफ द वीक का जिक्र है और ये 8वीं मरतबा जो उनसे है कलाम मुकद्दस में ये हफ्ते का पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ द वीक जो कि आज के दौर में संडे है। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, जब हम रोटी तोड़ने, सो इसमें आपको दो बातें अभी आई पता चली। हफ्ते का पहला दिन है और रोटी तोड़ने के लिए शागिर्द जो है वो जमा होते हैं। तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। अब इसके अंदर तीसरी चीज जो आपको पता चली, पहला कि ये हफ्ते का पहला दिन है यानी संडे। उसके बाद हमें यह पता चला कि शागिर्द रोटी तोड़ने के लिए जमा है और तीसरी चीज हमें पता चल रही है कि पौलुस जो है वो नेक्स्ट डे जो उनसे है वो रवाना होने का इरादा कर रहा है, वो उनसे जुदा होना चाह रहा है और इस वजह से वो रात के तक जो है कलाम कर रहा है। अब इसके अंदर हम जो है वो तीन चीजें देख रही हैं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड। अब जो कलाम के ये वो लोग जो कि संडे को जो है मुकद्दम करार देना चाहते हैं वो ये दावा करते हैं कि देखें हफ्ते का पहला दिन आ गया विच इज संडे, नो डाउट। और देखें इसके अंदर आ गया कि रोटी तोड़ने के लिए वो जमा हुए हैं और रोटी तोड़ना जौन सा है वो ये बता रहे हैं कि ये रोटी तोड़ने से मुराद जो है कलाम के अंदर पाक शराकत का जो है इसका मतलब है कि वो रस्म कर रहे हैं। और पाक शराकत की रस्म जौन सी है वो उस वक्त कलीसिया करती है जब कलीसिया जौन सी है इबादत के लिए इकट्ठी होती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या ये वाकई ही पाक शराकत की इसके अंदर रस्म है और कलाम जौन से हमें इसका बताता है या कलाम हमें कुछ और किसी चीज को सिखाना चाहता है।
कलाम के अंदर हम अमाल ही की किताब के अंदर देखेंगे कि ये जो शागिर्द जो हैं, जो इकट्ठे हुए हैं हफ्ते के पहले दिन, और पालूस रसूल रात देर तक जो है उनसे कलाम कर रहा है, और वो रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए हैं। क्या ये वीकली रोटी तोड़ने को कलाम जो है बयान कर रहा है, या ये डेली जो उनसे उनकी आदत जो है ये थी कि शागिर्द आपस में बैठकर और बाहमी मोहब्बत और बाहमी रफाकत और बाहमी शफ़क़त के साथ रोटी को तोड़ते थे? क्या कलाम हमें ये सिखाता है कि इज दिस द वीकली ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, जो कि पाक शफ़क़त की रस्म है, या ये जो उनसे डेली ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड कलाम बता रहा है? और अमाल ही की किताब से हमें इसका कलाम जवाब देगा। आए मेरे साथ अमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 46वीं आयत में चलें। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी जब हम 46वीं आयत का जो है मुतालिया करते हैं तो कलाम हमें जो है वो यूं बताता है, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 46वीं आयत। कलाम हमें जो है वो ये सिखाता है, ये है ईमानदारों की बाहमी ज़िंदगी के मुतालिक। अमाल 2 बाब उसकी 40वीं आयत कलाम ये बता रहा है, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। ये है वो ईमानदारों की बाहमी ज़िंदगी जो अमाल ही की किताब में कलाम जो है ये बता रहा है कि रोटी तोड़ने का जो जिक्र जो उनसे है, ये जो अमाल जिसका इन्होंने हवाला दिया, अमाल 20 बाब उसकी 7वीं आयत का, वो बेसिकली जो है ये वीकली जो सी है अमाल ही की किताब में उससे 2 बाब में जो है ये बता दिया कि ईमानदार जो हैं ये अब कैसे जो है ये बाहमी रफाकत के साथ, बाहमी शराकत के साथ, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ हर रोज़ जो उनसे है वो हैकल में जमा होते हैं, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। तो कलाम जो उनसे है उसने आपको बड़े वाज़े तौर पे बता दिया कि ये जो ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड है, इट्स नॉट अ वीकली ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, बल्कि वो डेली जो उनसे है ये उनका रूटीन था, और ये किसी भी तौर पर पाक शाकत की रस्म जो उनसी है वो नहीं कर रहे थे। अब इसी तरीके से जो उनसे है पालूस रसूल जो है वो एक और इसी किताब के अंदर अमाल ही की किताब के अंदर जो उनसे है वो ये बताता है कि ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड जो उनसा है ये पाक शाकत की रस्म जो है वो नहीं वो की जा रही, बल्कि जो उनसे है आपको याद होगा पालूस रसूल जो है जब जहाज़ में जाता है तो जहाज़ को जो उनसे है तूफान घेर लेता है और जहाज़ जो है वो डूबने लगता है, हिचकोले खाता है, और उसमें 276 जो है वो जानें मौजूद होती हैं। और ये हम जो उनसे अमाल की किताब 27वां बाब जो उनसे है उसमें चलेंगे, और अमाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी हम 35वीं आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम हमें क्या बताता है, ये समुंदर में तूफान के मुतालिक जो उनसे है ये इसका जिक्र है। और अगर आप अमाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 35वीं आयत जो है उसको आप उसका मुतालिया करें तो कलाम आपको बताता है, ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़ कर खाने लगा। अब रोटी तोड़ना जौन सा है हरगिज और हरगिज जौन सा है वो जो है वो पाक शाकत ही से मंसूब नहीं है। अमाल की किताब में मैंने 2 हवाले आपको जो है वो पेश कर दिए जिसके अंदर रोटी तोड़ने को जौन सा है वो बयान किया गया है कि ये रोटी तोड़ना हरगिज और हरगिज जौन सा है ये पाक शाकत से जो है ये बिल्कुल मंसूब नहीं है। पाक शाकत को हम देखेंगे कि पाक शाकत में जब रोटी तोड़ी जाती है तो उसके साथ और क्या चीज़ की जाती है, और पाक शाकत को जो उनसे हम कलाम के हवाले से पढ़ेंगे, हम अपने तौर पे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम को जो है पेश नहीं करेंगे। इसी तरह जो उनसे आप इसी बाब की 36वीं आयत में जब जाएं
तो वहाँ पे कलाम आपको बताता है फिर उन सब की खातिर जमा हुई और आप भी खाना खाने लगे। पालूस रोटी तोड़ता है और रोटी तोड़ के जो है उनको भी देता है, और इस तरह वो सारे जो उनसे हैं जो जहाज में जो मौजूद हैं वो सारे के सारे जो उनसे हैं वो खाना खाने लगते हैं। और हम सब मिलकर जहाज में 276 आदमी थे, जब वो खाकर सैर हुए तो घिऊ को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का करने लगे। तो कलाम आपको जो है उसने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया कि ये जो आयत है जो माल 20 बाब उसकी जो 7वीं आयत है, ये हरगिज़ और हरगिज़ जौन सी है इसमें जो रोटी तोड़ने का जिक्र है वो पाक शराकत को जो है वो जाहिर नहीं करता, बल्कि इसी किताब की अमाल ही की किताब में जो है उसका दूसरा बाब उसकी 46वीं आयत और 27वां बाब उसकी 35वीं आयत जौन से है वो आपको बताती है कि ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड जौन से है दूसरे बाब 46 में बताया कि ईमानदारों की जमात जौन सी थी वो बाहमी रफाकत बाहमी शराकत की वजह से हर रोज़ हैकल में जमा होती थी और हर रोज़ घरों में जौन से है बाहमी तौर पर रोटी तोड़ के तो वो आपस में जो है वो शराकतदारी करते थे। और 27वां बाब 35वीं आयत आपको बताती है कि जब पालूस रसूल जो है वो तूफान में घिरा हुआ उस जहाज में मौजूद है जिसमें 276 और जाने हैं, काफी दिनों से फाका कर रहे हैं, 3 दिन से फाके पे हैं। और वो जो उनसे उस दौरान जो उनसे पालूस रसूल ने कहता है कि तुम्हें 14 दिन फाके के हैं, और पालूस रसूल ने बताता है कि उनकी मिन्नत करता है कि खाना खा लो, और फिर वो रोटी तोड़ता है। और ये कलाम आपको बताता है कि रोटी तोड़ना हरगिज़ और हरगिज़ जो उनसे वो यहाँ पे जो 20वां बाब उसकी 7वीं आयत है वो पाक शराकत को जाहिर नहीं करती। और हम इसको देखेंगे कि पाक शराकत में जब रोटी तोड़ने का अमल आता है तो उस वक्त जौन सी है वो क्या चीज़ें करनी मकसूद होती हैं। अब अगर आप जौन से मेरे साथ पाक शराकत के मुतालिक जो है आप सबको जो है वो इल्म है कि पाक शराकत जो है उसके अंदर जब मसीह कहता है आखिरी खाने के वक्त कि ये मेरा बदन है, और रोटी तोड़ के जो है उन्हें देता है, और उसके बाद वो जो है कहता है अंगूर का शीरा वो देता है और कहता है ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों की खातिर बहाया जाएगा। कलाम मुकद्दस ये बताता है कि जब भी पाक शराकत होगी, आप लोगों ने भी जो है चर्च के अंदर पाक शराकत अटेंड की होगी। अगर आपने अटेंड नहीं की तो आपने देखा होगा, अगर आपने देखा भी नहीं है तो कम से कम सुना ज़रूर होगा कि पाक शराकत के अंदर जो है वो 2 चीज़ें जौन सी हैं वो जो है वो कहा गया करने को। पाक शराकत कभी भी जौन सा वो रोटी सिर्फ उसके अंदर नहीं तोड़ी जाएगी। पाक शराकत जब भी जौन सा उसका जिक्र आएगा, पाक शराकत के अंदर जो है ना सिर्फ रोटी को तोड़ा जाएगा क्योंकि वो मसीह का बदन है, और इसके अलावा मैं का प्याला या अंगूर के शीरा का जौन सा है वो जो है वो भी किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर 2 चीज़ें, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड एंड ड्रिंकिंग ऑफ जो है जो मैं जो है उसको आपको दिया जाएगा। और ये हम कहाँ पे देखते हैं? अगर हम मत्ती रसूल की इंजील उसके 26वें बाब में चलें, मत्ती रसूल की इंजील उसके 26वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत अगर हम पढ़ें, जो अशायर बानी जो कि पाक शराकत को जो है वो बयान करती है कलाम मुकद्दस में। और ये हमें ये क्या पता चलता है यहाँ पे, मरकस रसूल की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 26वीं आयत से जब हम पढ़ें, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाह में नया ना पीऊं। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तो कलाम मुकद्दस जो है आपको बताता है कि ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड प्लस जो है ये ड्रिंकिंग ऑफ द जो आपकी मैं है जो ड्रिंकिंग, इसको जो है वो होना ज़रूरी है। हरगिज़ और हरगिज़ जौन सा है ये सिंपली जो है ये आप वो नहीं कह सकते कि क्या उस कहते हैं पाक शराकत वो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से जो है संडे को जौन सा है वो दुनिया मान ले कि ये खुदावंद जौन सा है इसको जो है वो मुकद्दस करार दे रहा है।
खुदावन खुदा जो है वो कभी भी जो उनसे है वो तब्दील ला तब्दील है, वो तब्दील नहीं होता। वो कल भी, आज भी और हमेशा तक एक जैसा है। उसकी बातें अटल हैं और जो उसने मुकर्रर किया है वो उसको पूरा करता है। हम पहला क्रंथियों 11वां बाब उसकी 23 से 25वीं आयत का जब मुतालिया करें, पहला क्रंथियों 11वां बाब उसकी 23 से 25वीं आयत अगर हम देखें तो कलाम हमें यूं बताता है, 23वीं आयत से हम पढ़ें अगर, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। तो खुदावंद खुदा जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर आपको बताता है कि जब आप पाक शराकत के लिए इकट्ठे होंगे, जब आप पाक शराकत किस टाइम पे है, जब कलीसिया जो उनसी है इबादत के लिए इकट्ठी होती है, खुदावंद की हुजूरी में जाती है, तो उन्हें कहा गया है कि आप पाक शराकत जो उनसे वो लें। और पाक शराकत जो उनसी है उसके अंदर दो एलिमेंट्स जो उनसे मौजूद हैं, रोटी तोड़ना और प्याले में से पीना। जबकि अमाल 20 बाब उसका 7वीं आयत जब आप देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सा है वो आपको यूं बयान करता है कि यहाँ पे शागिर्द जो है रोटी तोड़ने के लिए जमा है। हम आए दोबारा से जो है अमाल 20 बाब उसकी 7वीं आयत का मुतालिया करें तो हमें कलाम यूं बताता है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। अब इसके अंदर देखें, हफ्ते का पहला दिन और सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए जमा है। और रोटी तोड़ने को हमने अमाल ही की किताब 2 बाब उसकी 46वीं आयत में देखा कि ये ईमानदार जो उनसे हैं, ये बाहमी रफाकत, बाहमी मोहब्बत, बाहमी शराकत के लिए हर रोज हैकल में जो है वो जमा होते हैं और घरों में जो है आपस में बैठ के तो ये रोटी तोड़ने को जो उनसे है वो आपस में खाने को जो है वो शेयर करते हैं। तो ये रोटी तोड़ना जो है ये उनका रोज का मामूल था, ये पाक शाकत नहीं। और पाक शाकत को आपने देख लिया कि पाक शाकत के अंदर जो उनसे है वो ना सिर्फ रोटी तोड़ना है बल्कि इसको जो है साथ में आपको उस प्याले को भी शेयर करने के लिए कहा गया है। ये अमाल की किताब 2 बाब 40 आयत बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बताती है। और अमाल ही की किताब में जोन से है आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि शागिर्द जोन से हैं, ये कॉमन मील की जोन सी है, ये 20वां बाब 7वीं आयत जो है वो बयान करती है। अब इसके अंदर हमने जो एक और चीज़ देखी, हमने देखा कि रोटी तोड़ना जो है ये कॉमन मील जोन्स है, वो कलाम हमें बताता है, हमें सिखाता है। हफ्ते का पहला दिन है, लोग जो शागिर्द हैं वो जमा हैं, पालूस रसूल जो उनसे है उनसे क्या कर रहा है, उन्हें प्रीच कर रहा है, उनको स्पीच, उन्हें उनसे देर तक बातें कर रहा है। कब तक बातें कर रहा है? अंटिल मिडनाइट, रात गे तक वो जो है उनसे बातें कर रहा है। अब ये रात गे तक जोन से है ये बातें पालूस रसूल क्यों कर रहा है? अगर हम 20वां बाब उसकी 7वीं आयत का दोबारा से जो है कलाम का मुतालिया करें तो हमें वो कलाम बताता है, तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। पालूस रसूल ये लॉन्ग सरमन, ये लॉन्ग स्पीच ये क्यों जो उनसे कलीसिया के साथ कर रहा है, क्यों जो उनसे शागिर्दों के साथ कर रहा है? क्योंकि पालूस रसूल जो है वो दूसरे दिन जो उनसे वो रवाना हो रहा है और इस दूसरे दिन रवानगी से पहले वो शागिर्दों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त गुजारना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रफ़ाकत रखना चाहता है। क्योंकि शागिर्द जो हैं, जो ईमानदार हैं, मोहब्बत से लबरेज हैं, खुदावंद के फजल से वो लबरेज हैं और वो बाहमी रफ़ाकत और बाहमी शराकत के साथ, हमने कलाम के अंदर देखा 2 बाब 40वीं आयत में कि वो बाहमी रफ़ाकत और बाहमी शराकत जो सी है वो उनके अंदर आ मौजूद हुई है और वो एक दूसरे के साथ जो है वो मौजूद होते हैं। और ये कलाम आप ही को जो है ये वजह बता रहा है कि पालूस रसूल क्योंकि दूसरे दिन रवाना हो रहा है इसलिए वो रात गए तक जो उनसे कलाम कर रहा है। और इस कलाम के अंदर एक और जो है वो चीज़ जो है आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो
दूसरे दिन वो रवाना हो रहा है पालूस रसूल, और उसकी वजह से वो रात गए तक उनसे कलाम करता है। और पालूस रसूल को ये इल्म है कि शायद अब वो दोबारा इन ईमानदारों का, इस कलीसिया का दोबारा उससे सामना नहीं होगा। और इसी बाब की अमाल की किताब 20वां बाब उसकी 25वीं आयत अगर आप देखें तो कलाम उसका बड़ा वाज़े आपको जवाब देता है। और अब देखो मैं जाता हूँ कि तुम सब जिनके दरमियान में बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। और ये वो रीजंस हैं जिसकी बिना पे पालूस रसूल जो है वो रात के तक जो है वो कलाम कर रहा है। और ये उसकी फेयरवेल स्पीच है। उसे इल्म है, खुदा की रूह जो है उसे बताती है कि वो मुसीबतों में जो उनसे अब मुब्तला होने वाला है, और वो अब जो है इन ईमानदारों के साथ फिर उसकी मुलाकात नहीं हो पाएगी शायद। और इसीलिए वो कलाम जो है वो 20वां बाब उसकी 25वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पर यह पता चल गया कि वो क्यों जौन से पालूस रसूल इनसे इतनी देर तक कलाम करता है। कलाम जो है वो जिंदा खुदा का कलाम है। लूका रसूल जो अमाल की किताब का मुंसफ है, जिसने खुदा के रूह की हिदायत से अमाल की किताब लिखी, वो हरगिज़ और हरगिज़ हफ्ते के पहले दिन को हाईलाइट नहीं करता। वो हरगिज़ और हरगिज़ ये नहीं बता रहा कि हफ्ते का पहला दिन किसी भी तौर पर सबत को रिप्लेस कर रहा है। एक भी हवाला हमने, 8 हवाले जो कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद हैं, उसमें से एक भी हवाला जो है हमें नहीं मिलता जिसके अंदर ये लिखा हो कि पहला दिन जो है, हफ्ते का पहला दिन जो आज के दौर में संडे जो है वो करार दिया गया, वो सबत के दिन को रिप्लेस करता है। सबत का दिन खुदावन का दिन है। खुदावन खुदा उसे खुद मुकर्रर करता है। खुदावन खुदा खुद कहता है ये मेरा पाक दिन है, तुम इसे पाक रखना, तुम अपने पैरों को रोके रखना, तुम इसमें किसी किस्म का काम ना करना, तुम किसी तरह का कारोबार ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरी लौंडी, ना तेरा जानवर, ना तेरा जो है मेहमान जो तेरे घर में होगा वो किसी भी तौर पे काम करने पाए। और अगर तू ये करेगा, अगर तू मेरे हुक्म की ताज़ीम करेगा, अगर तू इस दिन को मौज़म मानेगा, तो मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकतों पे बरकतें जो है वो दूंगा। तेरे पास अफरा इतना जो है मैं तुझे दे दूंगा कि तेरे पास उसे रखने की जगह नहीं होगी। आप खुदावंद खुदा पे यकीन करके देखें कि वो आपको जो है बरकतों पे बरकतें देगा। आज भी जो आपको बरकतें हैं, आज भी जो ये कलाम सुनने की बरकत आपको जो मिली है, ये उस खुदावंद खुदा की बरकत है। अबलीस कभी नहीं चाहता कि खुदावंद के अल्फाज आप तक पहुंचें। अबलीस कभी नहीं चाहता कि आप खुदावंद के हुक्मों को माने। अबलीस कभी नहीं चाहता कि खुदावंद की कही हुई बातें जो उनसी हैं उस पे आप अमल करके बरकत को हासिल कर सकें। ये आपकी जो उनसी है वो कोशिश होनी चाहिए। आपके लिए ये एक चैलेंज होना चाहिए कि आप शैतान को जो है वो धुतकार सकें, आप शैतान को जो है अपने सामने से हटा सकें और सिर्फ अपने जिंदा खुदा की बातों को जो है उस पर अमल करें, ना कि उन लोगों की बातों पे जो आपको जो है कलाम से गुमराह करना चाहते हैं, जो आपको कलाम से दूर लेके जाना चाहते हैं, जो कि आपको उस बादशाही में दाखिल होने से रोक रहे हैं। कलाम मुकद्दस बताता है
कि अगर तुम्हारी ईमानदारी इन फिक्की और फरीसियों की ईमानदारी से ज़्यादा नहीं होगी, अगर तुम्हारी रास्तबाजी इन फिक्कियों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा नहीं होगी, तो तुम हरगिज़ आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। और रास्तबाजी, ईमानदारी आपकी क्या चीज़ है? रास्तबाजी आपकी उस ईमान पे मबनी है कि खुदावंद खुदा के हुक्म जौन से हैं वही अटल हुक्म हैं, वही जौन से हैं वाहिद हुक्म हैं। और कलाम मुकद्दस बड़े खूबसूरती से ये बताता है कि अगर तू जिंदगी के दरख्त को हासिल करना चाहता है तो खुदावंद फरमाता है मेरे हुक्मों पर अमल कर, और उसके हुक्म जौन से हैं वो सख्त नहीं हैं। कलाम ये बताता है कि मेरे हुक्म सख्त नहीं हैं, बल्कि तेरी सलाह के लिए हैं, तेरी तरबियत के लिए हैं। आए अपने आप को इस चैलेंज के लिए तैयार करें, कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, उसे समझना शुरू करें, उसे अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेके आएं, ताकि आप इस कलाम मुकद्दस की बरकतों से जो है वो फैज़ याब हो सकें। आज लाखों क्रिश्चियंस, करोड़ों क्रिश्चियन जो हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस संडे को किसी भी तौर पर पाक करार दे दें। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि खुदा उनसे ज़्यादा ज़ोरावर है। खुदा जो है उस तमाम मंसूबों को मलियामेट करने की कुव्वत रखता है जो शैतानी मंसूबे हैं। खुदावंद फरमाता है, हम मत्ती रसूल की इंजील 15वां बाब उसकी अगर हम 13वीं आयत में आए, मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी अगर हम 13वीं आयत का मुतालिया करें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं बताता है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 13वां बाब उसकी अगर हम 14वीं आयत से हम देखें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, और उनके हक में ईसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रासबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद जो है ये फरमाता है कि जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जो दिन खुदावंद ने मुकर्रर नहीं किया, खुदावंद उस दिन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। खुदावंद
सबत का दिन मुकर्रर करता है, तख्लीक कायनात के वक्त से सबत का दिन मुकर्रर करता है। कोई और दिन कोई भी शख्स, कोई भी कलाम सुनाने वाला उसको जो मुकर्रर करेगा, खुदावन ने हजारों साल पहले बता दिया कि जो दिन, जो पौधा जो है मेरे बाप ने नहीं लगाया, वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये पौधा, ये दिन बाप ने मुकर्रर नहीं किया। बाप इस दिन को, इस पौधे को अदालत के दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। कलाम आपको ये बड़े वाज़े तौर पर बताता है कि उसकी हुजूरी में आए, उसके दिन को मुकद्दम माने और अपने आप को उसके लिए पेश करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।